वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कामिल अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। आए दिन हम इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि रियासत के अंदर फलां जगह फलां गिरोह गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि 4 बच्चियां बदकारी करते हुए पकड़ी गई हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तरफ आप तवज्जो दें। महसूस होगा कि जब हमने निकाह महंगा कर रखा है, शादियां महंगी कर रखी हैं, एक शादी 20 लाख 30 लाख में हो रही है, तो फितरती तौर पर ऐसी बच्चियां जो घर में जिनकी 30-30 साल उम्र हो गई है, 35-35 साल उम्र हो गई है, वो गलती की तरफ जाएंगी। ये फितरती चीज़ है, इससे कोई बगावत नहीं कर सकता, फितरत से कोई हट नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि उलमा इस बात पर फोकस करें कि वो माशरे में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि शादियां आसान होनी चाहिए और बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल भी उस पर बजट नहीं लगना चाहिए। आज देखिएगा जहां पर भी शादी की बात होती है कि 5-6 लाख का सोना होना चाहिए, इतने लाख के कपड़े और जेवरात होने चाहिए, और इतने लाख का जो है वो क्या बोलते हैं वाजवान होगा, तब जाके ये शादी कंप्लीट होगी। फिर ये अजीबोगरीब तरह के नखरे वगैरह। तो बेहयाई की असल वजह यह है कि टाइम पर और वक्त पर निकाह का ना होना है। जितना निकाह महंगा होता रहेगा और देर से होगा, उतनी बेहयाई बढ़ेगी। बेहयाई को रोकने के लिए जरूरी है कि उलमा इकदाम उठाएं। जहां पर भी जो ऐसे वालिदैन हैं जिनकी बच्चियों की उम्र निकल रही है, उनको तरगीब दिलाएं कि ये लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग आखिर में सिर्फ कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग आप अच्छा कर लें तब भी लोग राजी नहीं होंगे, आप बुरा कर लें तब भी लोग राजी नहीं होंगे। लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ को कभी तबाह नहीं करना चाहिए, और लोगों के लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में कभी नहीं जाना चाहिए। शरीयत क्या कहती है और हमारा सिस्टम, हमारी इकोनॉमी कैसी है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसके हिसाब से अपने घर को मेंटेन करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह माशरे में कुछ न कुछ सुधार आ सकता है। दूसरी बात, अगर मालदार लोग वक्त पर ज़कात का इंतज़ाम करें, सदकात का इंतज़ाम करें, तो गुर्बत किसी हद तक ख़त्म हो सकती है। ये जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, ये उनका डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि माशी मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग शराब की दुकानें खोलने पर तैयार हो गए हैं। अब पूछा गया, उन लोगों से तहकीक की गई कि जो लोग शराब की दुकानें खोल रहे हैं क्या वजह है, उनको कारोबार ही नहीं मिल पा रहे हैं, वो परेशान हाल हैं। साहिब सरवत जो लोग हैं, जो दीनदार लोग हैं, तो वो अगर इस चीज का इंतजाम करते कि कम अज कम उनको माशी तौर पर स्टैंड करते, या कर्ज हसना का कोई निजाम होता, या ज़कात को बर वक्त और टाइम पर दिया जाता, और तलाश कर करके जो कहाँ मुस्तहिकीन हैं, तो माशरे के अंदर ऐसा बिगाड़ ना होता। हम क्या करते हैं, हुक्म तो लगाते हैं मगर इलाज नहीं बताते। हमें ये कोशिश करनी है कि हम इलाज भी बताएं और माशरे को बचाएं भी बेहयाई से, फहाशी से, गंदे कल्चर से। सबसे ज्यादा जिस चीज पर आज जोर मारने की जरूरत है वो है कि निकाह जितना जल्दी हो सके जल्दी हो, क्योंकि यहाँ 30 साल 35 साल बच्चियों की उम्रें हो जाती हैं, वालिदैन तवज्जो नहीं लेते। उसमें दीनदार भी मुलव्विस हैं और जो दीनदार नहीं है वो भी मुलव्विस है। सबको चाहिए कि वो इस चीज को कोड करे, इस बात पर तवज्जो दें, क्योंकि जितनी निकाह में ताखीर होगी इतनी बेहयाई फैलेगी। क्योंकि आप खुद समझते हैं कि निकाह में जब ताखीर होगी तो गुनाह का होना एक फितरी अमल है, क्योंकि कितना बचेगा इंसान आज इस बेहयाई के दौर के अंदर। तो निकाह जरूरी है, निकाह जरूरी है, वो भी बिल्कुल सस्ते अंदाज से। जितना निकाह सस्ता होगा इतनी बेहयाई जो है ना कम होती रहेगी। आप देखेंगे यहाँ पार्कों के अंदर कि एक लड़का एक लड़की साथ बैठे हुए क्यों हैं? क्योंकि फितरती तौर पर उनका दिल चाहता है हम किसी से मोहब्बत करें, उनका दिल चाहता है कि हम गलत करें। अगर वो चीज़ उनको जायज़ तरीके से मिल जाएगी, वो मोहब्बत, वो बैठना, वो मिल के बैठ के चाय पीना वगैरह, तो गलत कौन करेगा? नहीं करेगा कोई फितरी तौर पर। हम क्या करते हैं, अभी जी बच्ची छोटी है, 20 साल 22 साल की हो जाती है, कहते हैं नहीं अभी तो ये बहुत छोटी है, अभी तो इसको कुछ पता ही नहीं है। ये ऐसे जुमले जिन्होंने बच्चियों की और बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। क्योंकि जब हम निकाह की तरफ तवज्जो नहीं देते और नहीं लेते निकाह की तवज्जो और शादी की तवज्जो, तो फिर माशरे के अंदर बिगाड़ आता है। कोई इक्का दुक्का बचता है बेचारा जिसको अपने ईमान की फिक्र। आज कौन बचता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो उलमा हैं, आइम्मा हैं और साहिब सरवत दीनदार लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस चीज की तरफ माशरे
की तवज्जो दिलाएं कि कम अज कम बेहयाई खत्म करने के लिए और बेहयाई को खत्म करने के लिए हमें जो कोशिश करनी है वो ये है कि निकाह आसान हो, निकाह आसान हो, निकाह आसान हो। इस चीज पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा बिगाड़ माशरे का दूर होगा। और आखिरी बात यह है कि अपना माशी जो निज़ाम है उसका सेटअप मजबूत किया जाए। मालदार लोग टाइम पे ज़कात नहीं देते, मालदार लोग दिन ब दिन मालदार होते जा रहे हैं, गरीबों के खून पसीनों को चूस रहे हैं, वो इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि माशरा किस डगर पे जा रहा है। इसलिए उन्हें चाहिए कि दीनदारी सिर्फ नहीं है कि बस नमाज पढ़ ली, नहीं, असल इस्लाम जो है 80-90% वो माशरत के अंदर है। वो माशरती जो पहलू हैं वो हमने सब अपनी जिंदगी से गायब कर दिए, उन पर तवज्जो दें। नमाज आप पढ़ेंगे ये एक फर्ज है, इसका सवाब आपको मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मगर ये है कि घर में बेटी जवान हो गई तो कितना नुकसान होगा तसव्वुर नहीं कर सकते। बेटा जवान हो गया, अगर उसका टाइम से निकाह नहीं हो रहा है तो कितना नुकसान होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए इन चीजों की फिक्र लेने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, तभी हमारे माशरे के अंदर एक साले इनकलाब आ सकता है। इसके बगैर कुछ नहीं होगा, न तकरीरों से न वाजों से, कुछ भी नहीं है। और वैसे हुक्म लगाने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वलियों की जमीन पर ये हो गया वो हो गया, भाई इसका हल बताओ, खुद घर से मेहनत करो। ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा फ्रॉड और ड्रामे करते हैं। उनके घर की शादियां देखो 20-20, 25-25 लाख में हो रही हैं, फिर वो हुक्म लगाते हैं जी माशरे में बदकारियां ज्यादा हो गई हैं। भाई खुद घर से सब ड्रामा रचाया हुआ है, खुद जुल्म कर रहे हैं, खुद जालिम करके बैठे हुए, जुल्म करके बैठे हुए और जालिम बने हुए हैं, तो माशरे में इनकलाब कैसे आ सकता है। इसलिए उलमा के लिए भी जरूरी है और मालदार तबके के लिए भी जरूरी है कि वो कम अज कम शादियों को जो है न रस्म रिवाज से बचाएं और शादियों पर ज्यादा खर्चे ना करें, कम से कम खर्चे करें, अखराजात करें। वो खर्चे जो है गरीबों के सेटअप के लिए, गरीब बच्चों की शादियों के लिए और गरीब बच्चों की शादी के लिए उनके इंतजामात पर खर्च करें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन और बड़ा फायदा होगा और एक साले इनकलाब पैदा होगा माशरे के अंदर।